मैं अपना परिचय परिचय आपको देना चाहता हूँ। नाम केपीसी, मैं रहने वाला बिहार राज्य, क्षेत्रीय जिला वैशाली, पटना से मैं बिलोंग करता हूँ। और इस सिस्टम को लगातार गोवा की धरती से सीखते हुए मैं आपके बीच कुछ बातें, कुछ यादें मैं आपके बीच शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, यह सिस्टम मुझे भी गोवा की धरती से मिला। मैं नौकरी करते हुए पार्ट टाइम मैं इस सिस्टम को फॉलो किया। और आज यह सिस्टम को मुझे यह सिस्टम ने मजबूर कर दिया फुल टाइम करने के लिए, क्योंकि सिस्टम की इतनी पावर है सर कि वक्त बताएगा कि आप लगातार अपने दिल से करेंगे ना तो ऑटोमेटिक आपकी काम को चेंज कर देगा। यह सिस्टम की पावर है दोस्तों। 100% यह सिस्टम को अगर आप आए हैं, सीखने के प्रयास करें, जूम मीटिंग आने का प्रयास करें। मॉर्निंग 6:30 जो हमारे इसी तरह का प्रोग्राम होता है उसमें आने का प्रयास करें। प्लस जो हमारे 9 PM का जो प्रोग्राम है उसमें 100% आने का प्रयास करें। मुझे पूरा यकीन है जो हमारे 3 बजे का जूम मीटिंग है उसमें 100% आने का प्रयास करें। मैं तमाम साथियों से एक चीज का मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि दोस्तों, समय बहुत ही मूल्यवान होता है। जो समय को नहीं पहचानता है वो समय उसे भी नहीं पहचानता है। और समय का मार से इतना बड़ा मार होता है कि वह जीवन भर, जिंदगी भर पछताता है। इसलिए मेरे दोस्तों, जो 3 बजे का जूम मीटिंग का जो प्रोग्राम रखा गया है, प्लीज सभी साथियों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप समय को पहचानें और समय से आए और समय से अपना काम करें। कौन कहता है कि आप जीवन में कामयाब ना होंगे? लेकिन समय से अगर आप नहीं आते हैं, समय से अगर समय को नहीं पहचानते हैं, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि जो आपका सपना है वह सपना सचने में बहुत टाइम लगेगा। काम होगा लेकिन समय से अगर नहीं आते हैं तो वो भी आपका समय काफी लंबा लेकर जाएगा। इसलिए जो भी लीडर आते हैं आपके पास, दिल खोल के कुछ देना चाहते हैं। हर लीडरों की जबान, हर लीडरों की बात में एक सी जादू हो रहा है। रही बात कि आपको कौन सा बात आपको दिल को चुभ जाएगी, कौन सी बात आपको दिल की लग जाएगी कि आपकी जिंदगी की बहुत बड़ी कहानी, बहुत बड़े सपने सज जाएंगे, तो वो भी आपके साथ होगा। तो मैं विश्वास दिलाता हूं मेरे दोस्तों की 100% समय के साथ आने का प्रयास करें। आपके बीच बहुत ही गजब का डायनेमिक लीडर आ रहे हैं जो अपनी दिलो जवान से एक ऐसी ऐसी बातें बताते हैं कि दिल में अगर उनकी बात को आप नोट करें, दिल में नोट करें, खबर में नोट करें, वो 100% आपके सपना में बहुत जल्दी वो मुकाम पर आप जाएंगे जिस मुकाम को आपने सपना देखते हैं। मुझे यकीन है सर कि आप लोग 100% अपनी संख्या को बढ़ाएं, आने के प्रयास करें और अपने साथियों सबसे भी रिक्वेस्ट करें। मुझे बहुत ही यह दुख के साथ कहना पड़ता है मेरे दोस्त कि ऐसे लोग जूम मीटिंग में आना क्यों नहीं चाहते हैं। 9 PM में भी लोग आना क्यों नहीं चाहते हैं? तो साहब, अगर आप बहुत बड़ा सपना देखते हैं तो अपने लोगों के लाइए, लोगों का बिजनेस है। अगर अपने आप करना होता तो इतनी सारी प्रोग्राम करने की क्या जरूरत था? ये अपने आप को तो करना है नहीं सर। नेटवर्क की पावर को समझे। जिसका जितना बड़ा नेटवर्क उसका उतना बड़ा रफ्तार, उतना बड़ा उसकी कहानी बनेगा सर। ये नेटवर्क एक अजूबा गरीबों के पावर मिला है, एक हम लोग जैसे आदमी को पावर मिला है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो हमें अपने नेटवर्क की बढ़ाना है सर। और इतनी सुंदर सिस्टम मिला है सर। आप सोच सकते हैं रफ्तार में क्या बदलना है। अरे हम जो सदियों से काम करते हुए आ रहे हैं उसी को तो बदल देना है। जो नमक तेल हल्दी मिर्ची धनिया जूता चप्पल पैंट शर्ट कॉपी किताब पेंसिल कटर यूज करते थे, उसी को हम सिस्टम से यूज करेंगे। ऐसे कोई इसमें तामझाम तो नहीं है कि भाई हमसे नहीं होगा, ये मेरे बस की बात नहीं है, हम नहीं कर सकते हैं। तो साहब, आप तो मन तो बना लो। मन बना लेने के बाद क्या नहीं हो सकता है। चाहत ना होता तो कुछ भी ना होता। आपकी जब तक चाहत नहीं होगी आप जूम मीटिंग में नहीं आएंगे। आपकी चाहत ना होगा 9 PM में नहीं आएंगे। आपकी चाहत ना होगा प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे। आपकी चाहत ना होगा आपको यूज नहीं करेंगे। तो आपको चाहत बनाना होगा, अपने अभ्यास को डालें, अपनी चाहत को बनाए। हर सपना साकार होगा। इंसान चाहे क्या नहीं कर सकता है। इंसान ही तो कंप्यूटर बनाया है, इंसान ही रोबोट बनाया है। जब इंसान हर कुछ कर सकता है तब मैं क्यों नहीं कर सकता? हम दुकान चेंज क्यों नहीं कर सकते? प्रोडक्ट चेंज क्यों नहीं कर सकते? इतनी आसान चीज मुझे मिला है, इतनी आसान औजार मिला है, इतना आसान सिस्टम मिला है, फिर भी हम लोग इसके बात नहीं समझना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं। ये अपने आप को दुर्भाग्य है सर।
प्लीज मैं सभी साथियों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जूम मीटिंग में समय से आए, अपने समय को पहचाने और अपने समय को समय से सपने को सजा रहे। छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने हम देखने को चले हैं, हम समय को नहीं पहचानेंगे, अपने को सजेंगे सर। आप लीडर आते हैं, एक से एक लीडर आते हैं 9 PM में, आप देखिए सब लोग एक से एक नहले पर दहले हैं, जो आपकी जिंदगी को उभारमेंट लाते हैं। अरे ट्रेनिंग से, आपको मीटिंग से तो अच्छे अच्छे लोग खूंखार आदमी डकैत बना देते हैं, उग्रवादी बना देते हैं। और जब हमें जीने की रास्ता बताने का मौका मिला है, सीखने का मौका मिला है, तो हम सीखने के लिए तैयार क्यों नहीं होते हैं? हम सीखेंगे, अपने सब जाएंगे। मैं तमाम साथियों से करता हूँ कि आप इस सिस्टम को दिलो जान से सीखे। इतनी बड़ी मौका जब मुझे मिला है, इतनी बड़ी रफ्तार मुझे मिला है, जब 60 साल जिंदगी लोग गुजार देता है एक नौकरी करते करते, 60 साल के बाद उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है कि तुम रिटायरमेंट हो गया, जाओ भी अपने घर में बैठो। इस 60 साल के व्यक्ति को लिए 65 साल के व्यक्ति को भी, 80 साल के व्यक्ति को भी अस्सी कम गले लगा लेता है। भाई करो अपने सपने को, जो नया मौका मिला हो मैं तुम्हें मौका देता हूँ, अपने बच्चे के लिए करो। जो आपने दर दर के ठोकरे खाए, आपके बच्चे ना खाए। इतनी बड़ी सिस्टम जब मिला है और हमें समझ में नहीं आता है, तो मुझे बहुत दुर्भाग्य की बात है कि शायद ऊपर वाले ने बड़े मोटे कलम से शायद जिंदगी हम लोग का लिखा था। दोस्तों समझने के प्रयास करें और इसको दिल से करें। करना ही है तो डू एंड राइट करेंगे, और अपने सपने समय को बर्बाद ना करें मेरे दोस्तों। और जब तक आपकी गोल नहीं है दोस्तों, आपकी मोल नहीं है। बिना गोल का जीवन में क्या कर सकते हैं? अपने गोल बनाए कि मुझे कब तक कहाँ जाना है, उसके बाद ही अपने आपको सपने साकार होगा। हमें कोई गोल नहीं है, कोई जाने का रास्ता मालूम नहीं है, हम टीम पर जाते नहीं, हम फील्ड में नहीं जाते हैं। तो दोस्तों देखिए, यह सिस्टम आपका कंपनी देखती है कि आप क्या कर रहे हो, क्योंकि कंपनी का इतनी बड़ी सिस्टम का डिजाइनिंग है मेरे दोस्तों, कि कंपनी एक एक पॉइंट आपको नोट करता है कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या करते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं। और हमेशा मानसी मैडम मीटिंग में बताती है कि वो पहले के जमाना में बड़े मच्छी जो है ना, वो छोटे मच्छी को खा जाता था। लेकिन ये जमाना बदल गया है सर, समय के साथ हर कुछ का परिवर्तन होता है, जमाना बदल गया है मेरे दोस्तों। आप समझने की प्रयास करें कि आज के जमाने में छोटे मच्छी तैर करके बड़े मच्छी को पीछा करके वो आगे निकल सकता है। यह सिस्टम का डिजाइनिंग है। अगर आप अपने आप को सोए हुए हैं तो मेरे दोस्तों जाग जाइए। वक्त आएगा कि आपको छोटा मच्छी तैर करके आपको आगे निकलेगा। लास्ट में कहा बरसा जो किसी सुखाने, मेरे दोस्तों वो बाद में पछताने से अच्छा है कि अभी हम मौका है, इस मौका से लाभ उठाएंगे। अपने आप को हम अपने साबित करके दिखा दें कि मेरी पावर क्या है। तो मैं दोस्तों आपका वक्त मैं ज्यादा नहीं लूंगा। आपके बीच एक ऐसी डायनेमिक लीडर आ रहे हैं जिनकी नाम शायद मैं समझता हूँ कि इंडिया में कोई नहीं जानता होगा। तो मेरे दोस्तों मैं ऐसे लीडर जज्बाज लीडर को मैं बुलाना चाहता हूँ। आप शायद नाम से अवगत होंगे, मिस्टर राजेंद्र सोनी जी। वो एक ऐसे डायनेमिक लीडर हैं जब सपने को साकार करते करते एक ही है कि मैं सारे लोगों को अपने के साथ जाऊंगा। देखिए आत्मविश्वास के साथ आते हैं, अपनी हर एक वाणी में एक जादूगर की तरह प्रयास करते हैं। हर है तो मैं ऐसी लीडर की बात को दिल में बैठाएंगे, दिल में सजाएंगे, अपने सपने को साकार करने के लिए मैं अपने तमाम साथियों के एक तालियों की आवाज में बुलाना चाहता हूँ। मिस्टर राजेश सोनी जी, वेलकम आए, अपनी मधुर वाणी से लोगों के दिल जीतने के प्रयास करें। वेलकम राजेश सोनी सर, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। जय आरसीएम, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। आवाज आ रही है सर? सर आवाज आ रही है, चलिए वेलकम बहुत सर। शान। मैं आए हुए जितने भी यहाँ साथी हैं इस जूम वेबिनार में, आप सभी लोगों का हृदय से दिल से अभिनंदन है मेरा, और स्वागत वंदन अभिनंदन सभी कुछ मेरे तरफ से। और आप बहुत अमूल्य समय निकाल के आते हैं, इसके लिए भी बहुत 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 धन्यवाद आप सभी लोगों को। आज के ऐसे इस भागा दौड़ी जीवन में यदि थोड़ा समय आरसीएम के लिए निकाल रहे हैं तो निश्चित रूप से जिंदगी बदलने वाली शिक्षा के रूप में शिक्षा यहाँ पर मिलती है, इसमें कोई शक नहीं है। आज हर व्यक्ति क्या चाहता है कि अपने देश को हम सुखहाल खुशहाल देश देखें, समृद्ध देश देखें, हर व्यक्ति चाहता है। लेकिन मैं आप मेरा जहां तक मानना है, चाहता सब कोई है लेकिन कर सब कोई नहीं पाता है, ये बात सही है। और कोई ऐसा माध्यम नहीं होता है कि वहां पर वो कर पाए। इसलिए एक मौका, बहुत शानदार मौका है आरसीएम।
ये आरसीएम एक ऐसा मौका भगवान ने दिया है और माननीय टीसी छाबड़ा जी ने दिया है। माननीय छाबड़ा जी के लिए एक अब मैं सभी लोगों से बोलूंगा कि जोरदार तालियां से स्वागत आप सभी लोग करें। छाबड़ा जी बहुत शानदार, बहुत ग्रेट पर्सन, और वो धनी व्यक्ति है। वो हर चीज के जो उनको जिस शब्दों से उनको नवाजा जाए वो कम नहीं होगा। बहुत शानदार आज हिंदुस्तान में एक एक व्यक्ति को मौका मिला है खुशहाल जिंदगी जीने का, और आरसीएम के द्वारा मिल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आरसीएम जो है एक ही चीज नहीं देती है। अभी जो 17,000 किलोमीटर की जो रैली चल रही है हिंदुस्तान के अंदर, तो वो रैली में क्या है कि उस रैली में 75 शहरों को कवर कर रही है। शहडोल में भी हमारे बगल में आया था, रायपुर गया था छत्तीसगढ़ में, दिल्ली भी आ रही है। पूरे हिंदुस्तान के 75 शहरों में 17,000 किलोमीटर की जो रैली आ रही है, वो रैली में आज देखने को मिल रहा है कि गवर्नमेंट के सारे पर्सन वहां खड़े होते हैं, और बड़े बड़े लीडर्स, सांसद हो गए और आपके एमएलए हो गए, ये बड़े बड़े लीडर्स जो है आज आरसीएम के स्टेज में खड़े हो रहे हैं। तो एक बहुत बढ़िया मौका है। सभी लोगों को जागना बहुत जरूरी है समय से, और समय से यदि जागते हैं तो एक सेवा का बेहतर अवसर मिल रहा है। क्योंकि आप और हम हर काम करते हैं, लेकिन अन्य काम जहां आप कर रहे हैं, काम जो भी काम कर रहे हैं आप, तो वहां पर आप जो काम कर रहे हैं वहां पर आप खुद की सेवा कर रहे हैं या अपने स्वयं की परिवार की सेवा कर रहे हैं, ये पॉइंट है। पर आरसीएम एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसी संस्था है जिस संस्था के कारण आप अपना तो सेवा कर ही रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन और दूसरों की सेवा आप कर पा रहे हैं। ये बहुत बहुत बढ़िया और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी कही जा सकती है। क्योंकि देखिए, आज देखा जाए कि कई लोगों के घरों में पैसा भेजने का माध्यम, आज छाबड़ा जी की बात मैं कर रहा हूं, मैं पर्सनली किसी लीडर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपना और किसी लीडर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं छाबड़ा जी की बात कर रहा हूं। आज माननीय टीसी छाबड़ा जी कई कितने लाख परिवारों के घरों में दिए जला दिए, परिवार कितने लाख घरों में पैसा भेजने का माध्यम बन गए। ये अवसर केवल आरसीएम दे रही है। और अब बताइए, जब आरसीएम के कारण एक व्यक्ति जागा, महात्मा गांधी जी जब जागे तो देश को आजाद कराए, और छावड़ा जी जागे तो देश को आर्थिक आजाद कराएंगे। तो देश को आर्थिक आजाद कराने का एक मौका आपको भी है। क्योंकि देखो, हर व्यक्ति देश सेवा करना चाहता है, लेकिन उनके पास अवसर नहीं होता है। तो एक अवसर है, ये बहुत शानदार अवसर है। आप सभी और हम सभी लोग जो है इस अवसर का आनंद लें, और जितनी भी बुराई है हमारे अंदर, उन सभी बुराइयों को खत्म करने का एक मौका है। क्योंकि नारायण ने हमको एक मौका दिया है, और 84 लाख योनि में यदि हमें जन्म मिला है मानव तन का रूप धारण करने का, और भगवान ने हमें मौका अवतार दिया है इस धरती लोक में, तो हम एक ऐसा काम करके जाएं ताकि हमारा भी नाम हो और हमारे पीढ़ियों का भी नाम चले। तो आरसीएम में पीढ़ियों का भी नाम चलता है। आप यदि इस काम को कर गए तो आपके बाद आपके नॉमिनी को ये पूरा का पूरा सिस्टम ट्रांसफर हो जाता है, पूरा का पूरा बिजनेस ट्रांसफर हो जाता है। अब आपने जो काम करके गया, वो आपके काम का जो बदला है, जो लाभ है, आपकी पीढ़ी को भी मिलने वाला है। आपकी दूसरी पीढ़ी चलेगी, फिर उसकी पीढ़ी के पीढ़ी को चलेगी, मतलब वो सीधा सीधा 6-7 पीढ़ी तक रॉयल्टी अचीवर आप जब बन जाते हैं, तो रॉयल्टी के बाद आप जो है, क्योंकि जिस तरह लेखक, गायक और वैज्ञानिक को रॉयल्टी मिलती है, आरसीएम भी आपको रॉयल्टी दे रही है। बशर्ते इसमें क्या है कि शुरुआत के 2-3 साल तक, 4 साल तक आपको थोड़ा शिद्दत से काम करने पड़ते हैं। और काम इसमें बहुत सिंपल है, बहुत हल्का, बहुत सिंपल सा काम है कि कहीं ना कहीं हम खरीदारी कर रहे थे, और खरीदारी करने का लाभ हमको वहां से नहीं मिल रहा था मार्केट से, और यहाँ से हम खरीदारी करने का लाभ भी मिलता है, ओरिजिनल सामान भी मिल रहा है, आपको 10 से 30% डिस्काउंट में भी मिल रहा है। आपको यहाँ पर जो है 2 से 22% खाते में कमीशन भी आएगी। इसके बाद हर 6 मंथ बाद आपको 7वें 8वें महीने में आपको सामान भी फ्री मिल रहा है। और इसी तरह से आप जब अपने नेटवर्क का एज ए करियर का निर्माण करते हैं, अपने आप एज ए करियर लेकर इस आरसीएम सिस्टम को, अभियान को चलाते हैं अपने साथ में,
तो ये जो है आपको साथ में क्या देता है, रॉयल्टी जैसी इनकम देता है, टेक्निकल अचीवर भी बनाएगा आपको, इसमें एमराल्ड भी बनेंगे, आप रूबी स्टार भी बनेंगे, आप स्टार सफायर सफायर भी बनेंगे, और स्टार डायमंड और डायमंड भी बनेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति को हीरा तक बनाता है ये व्यक्ति, ये आरसीएम अभियान हमारा। तो ये राष्ट्रीय स्तर का अभियान है, और इस अभियान को हमको हल्के से नहीं लेना चाहिए। जितने भी साथी यहाँ हमको सुन रहे हैं, सभी लोग आज कसम खाइए कि किसी भी परिस्थिति में आरसीएम को हर घर में पहुंचाना है, क्योंकि हमारा मकसद बहुत शानदार है। हमारा मकसद है पहला तो स्वास्थ्य है, दूसरा सेवा है, स्वास्थ्य है और संस्कार है। ये तीनों मकसद को लेकर हम चल रहे हैं। आज आज हर घर में बीमारी घर कर चुकी है, और क्योंकि बीमारी घर कर चुकी है और निकालने का कोई रास्ता नहीं है, इतना मिलावट वाला सामान हमारे भारत में आ चुकी है, तो उन मिलावट वाले सामान से बचना है। तो हम सबको सबसे, आप ये भी जान रहे हैं अच्छी तरह से कि मेडिकल खुल रहे हैं ज्यादा, मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, अस्पताल खुल रहे हैं, जो डॉक्टर्स बढ़ रहे हैं, झोला छाप डॉक्टर गली गली भाग रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यही है। सबसे बड़ा कारण क्या है कि खान पान की गड़बड़ी हो गई हिंदुस्तान के अंदर, और इस खान पान की गड़बड़ी को हमें सुधारने के लिए एक अवसर है। क्योंकि अन्य दूसरी कंपनी में हम जा रहे थे, तो दूसरी कंपनी हमारे स्वास्थ्य का कोई ठेका नहीं है, वो तो सीधा आपने मुनाफे से मतलब है। चाहे वो कोई भी कंपनी हो, मैं किसी भी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता, वो किसी भी कंपनी को आपके आपके सेहत से कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए आरसीएम अपना प्रथम उद्देश्य रखा है स्वास्थ्य लाभ, स्वास्थ्य रक्षा। इसलिए इस स्वास्थ्य लाभ को आपको जो है, अपने उद्देश्य को आप अपना उद्देश्य मानिए। जितने भी पार्टिसिपेंट इस सिस्टम में जुड़े हुए हैं, सभी लोग अपना उद्देश्य समझिए इस सिस्टम को। ये मत मानिए कि ये जो है हमारा उद्देश्य है, ये आरसीएम का उद्देश्य है, ये टीसी छाबड़ा जी का उद्देश्य है, ये टीसी छाबड़ा जी का उद्देश्य है, ये नहीं समझना है। हमको अपना उद्देश्य समझना है कि ये हमारा पर्सनल उद्देश्य है कि हम स्वास्थ्य लाभ घर घर में पहुंचाएंगे, और हमको मौका मिला है आरसीएम के सामान के द्वारा हम पहुंचाएंगे, तो आरसीएम के द्वारा हम घर घर में पहुंचेंगे। तो एक बहुत बढ़िया अवसर है हम सभी लोगों के लिए। तो मेरा सबसे निवेदन है कि घर घर में इस अभियान को पहुंचाना है, और हमारा पहला उद्देश्य भी पूरा होता है। और सेवा, क्योंकि जब ये सेवा हम करेंगे कि घर घर में हम स्वास्थ्य लाभ पहुंचाएंगे, तो जब हम घर घर में ये प्रोडक्ट पहुंचाएंगे, सेवा का भाव से हम इस वर्ग को करेंगे, तो स्वास्थ्य सबका सुधरेगा, और स्वास्थ्य सुधरेगा तो हमारा देश समृद्ध होगा। देश में पैसे, जो आज पैसे सबसे ज्यादा पैसा जो है लोगों का जेब से जाता है, तो प्रोडक्ट में जाता है, किस में जाता है, दवाई में जाता है, मेडिकल खर्चों में ज्यादा जा रहा है। तो मेडिकल खर्चा बचेगा सभी का, और जब मेडिकल खर्चा बचेगा तो कम से कम जो पैसा वो मेडिकल में लगा रहा था, दवाइयों में लगा रहा था, वो पैसे से अपने परिवार को पालेगा। तो हमारा देश में जो आलतू फालतू जो खर्च होते थे, सर डॉक्टर आज जो है क्या कर चुके हैं, इसको व्यवसाय बना लिए हैं। कई अस्पतालों में तो हमने वीडियो में भी, कई वीडियो में आप लोगों ने भी देखा होगा कि वहां पर जो है 5 दिन से लाश पड़ी है, वो मर चुका है, लेकिन उसको यही बताया जा रहा है कि वो वेंटिलेटर में है, वो जो है कोमा में है, वो पड़ा है, और अभी आपकी दवाई चल रही है, ये दवाई लेके आओ, वो दवाई लेके आओ। तो हिंदुस्तान पूरी जो है मेडिकल सेवा भी पूरी जो है चरमरा चुकी है, और लोग जो है उसको पूरी तरह से वो समझ रहे हैं कि व्यवसाय मान लिए हैं। तो जितने भी डॉक्टर्स, बड़े डॉक्टर्स हैं, आज व्यवसाय समझ रहे हैं, मतलब इसको डॉक्टरी पैसा को, तो इसलिए मेडिकल पैसा को, इसलिए सभी लोग इस पैसे से बचेंगे तो बहुत बड़ा पैसा, बहुत अथाह पैसा बचेगा हमारा। और ये अथाह पैसा हम अपने परिवार में लगाएंगे, खाने पीने में लगाएंगे, और खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। आरसीएम इतनी बेहतरीन प्लेटफॉर्म है कि इस प्रोडक्ट को खाते हैं और दूसरे को खिलाते हैं, तो हमारी सेहत अच्छी रहेगी और दूसरे की भी सेहत अच्छी रहेगी। तो हमें एक उनका जो है आशीर्वाद भी मिलेगा, और आशीर्वाद के साथ हमें पैसा भी कमाने का अवसर मिलता है। तो ये बहुत शानदार अवसर है आरसीएम आज हम सबको दे रही है, और इस अवसर का सभी को लाभ लेना चाहिए।
और दूसरा हमारा उद्देश्य स्वावलंबन की है, क्योंकि हम स्वावलंबन की दिशा में हैं। आज बहुत बड़ा काम कर रहे हैं हिंदुस्तान में। बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है हिंदुस्तान में। जितने वर्ष गुजरते जा रहे हैं, जितने साल, हर साल एक एक दिन जो है गुजरता जा रहा है, हर दिन जो है बेरोजगारी आलम पे आ रही है। और आज लाखों करोड़ों युवा पढ़ लिख करके भी बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण क्या है, ये भी बहुत जरूरी है, सब लोग जानते हैं, लेकिन दोबारा याद कराना चाहता हूं। बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण यह है कि आज जो है टेक्नोलॉजी का जो विकास हो गया है, आज जो है ये एक जो कंप्यूटराइज जमाना आ गया है। इस कंप्यूटराइज जमाने में होता क्या है कि जहां एक कर्मचारी का, जहां 20 कर्मचारी जिस बैंक में होते थे, एग्जांपल कर रहा हूं मैं, तो जहां 20 कर्मचारी होते थे, आज बैंकों में कर्मचारियों की संख्या घट करके 10 हो गई है और 10 में ही काम चल रहा है। मतलब 10 लोगों की बेरोजगारी आ गई केवल टेक्नोलॉजी के विकास के कारण। अब ये टेक्नोलॉजी घटने वाला तो नहीं है। पहले शुरू में बैंक में एटीएम आया तो लोगों को लगा कि चलो एटीएम है, ये तो जरूरी था यार। अब एटीएम के बाद पहले पैसा डालने वाला, मतलब निकालने वाला आया, इसके बाद दूसरा पैसा डालने वाला भी आ गया। अब डालने वाला आ गया तो वहां भी कुछ कतार कम हुई, कुछ कर्मचारियों की जरूरत कम हुई। इसके बाद उससे भी पेट नहीं भरा तो गूगल पे, फोन पे इत्यादि तरह तरह के ऑनलाइन सिस्टम भी आ गए। तो इससे क्या है कि बेरोजगारी लगातार बढ़ेगी। ये इसे हम माने या ना माने, हर व्यक्ति को मानना पड़ेगा। और अभी तो नहीं मान रहे हैं, जो लोग नहीं मान रहे हैं उसको आज नहीं कल मानना पड़ेगा, ये क्लियर है। अब मानना तो पड़ेगा, लेकिन मानेंगे कब, बहुत जरूरी ये है। अब नहीं मानते हैं तो बाल अभी हमारा जैसे तैसे, जैसे नहीं कहते कि अपने तो जैसे तैसे कट जाएगी और हमारे बच्चों का क्या होगा जनाबे आली। तो कोठारी जी ठीक गाना गाए थे, तो वो गाना मुझे भी याद आ गया कि अपने तो जैसे तैसे कट जाएगी। हमारी मान लो 50 की उम्र है, किसी की 40 की है, किसी को 55 की है, 60 की है, तो वो काट रहे हैं और काट के निकलेंगे। लेकिन आने वाला टाइम जो हमारी पीढ़ियों का होगा, तो पीढ़ियों का क्या हाल होगा। टेक्नोलॉजी का लगातार विकास, सीमा रेखा में रोबोट खड़ा हो जाएगा। सीमा, आप रोबोट पूरा सर्व करेगा, होटलों को रोबोट सर्व करेगा, वो सब कुछ होने वाला है। तो ये जब सब होने वाला है तो फिर क्या हाल होने वाला है, बेरोजगारी लगातार बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ेगी। तो बेरोजगारी से कंट्रोल करने के लिए एक बढ़िया मौका है। और इसमें काम बहुत सरल है आरसीएम में। हम क्या कर रहे हैं, इसमें पर कहीं ना कहीं सामान हम खरीद रहे हैं, वो खरीदते हैं और बाजार से खरीद रहे हैं। तो बाजार के सामान को रुख मोड़ना है लोगों का, लोगों को समझाना है कि भाई आज तक आपने क्या हासिल किया वहां बाजार के सामान खरीद करके, और यदि आप हमारे यहाँ आते हैं तो 4 से 5 साल में आपकी गेम बदल सकती है, जिंदगी में चेंजिंग आ सकती है। जैसा कि 4 से 5 साल मेरे को भी हुआ। तो आज हाईएस्ट इनकम कही जाए तो मैं एक महीने की इनकम भी मैं देखा था अपनी कि 68,680। तो ये मतलब बड़ी इनकम आप ले सकते हैं और आपके घर में आ सकती है, नो टेंशन। तो इसलिए क्योंकि जब बिजनेस ज्यादा जाता है तो हो सकता है ऐसा सभी के साथ हो सकता है। रॉयल्टी अचीवर आप जब बनेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आप, तो इसलिए यहाँ पर बड़ी इनकम में भी जाएंगे और बढ़िया मौका है। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अब क्या है कि ये तो हो गई हमारी दूसरी उद्देश्य, क्योंकि बेरोजगारी अब बढ़ रही है और बेरोजगारी को खत्म करने का एकमात्र जुगाड़ है और एक व्यवस्था है जिसका नाम है आरसीएम। आरसीएम को लोग अलग अलग तरीके से समझ रहे हैं, मैं मानता हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये आरसीएम कोई छोटी मोटी व्यवसाय नहीं है। ये राइट कंसेप्ट मार्केटिंग, खरीदारी करने का सही तरीका है। पहले जो तरीका था वो तरीका रहा, कंपनी से माल चल करके जाती रही बगल की दुकान में, मतलब कंपनी से माल, मतलब कस्टमर, पहले उल्टा मैं बताना चाहता हूँ सीधा तरीके से। कस्टमर बगल की दुकान से सामान खरीदता रहा, बगल की दुकानदार होलसेलर से, होलसेलर किसी न किसी एजेंसी से, एजेंसी सीएडएम एजेंट से खरीदता रहा सामान, और सीएडएम एजेंट जो है किसी न किसी कंपनी से सामान उठाता रहा। अब वो वहां से जो व्यवस्था हटी है और डायरेक्ट सेलिंग आया है आरसीएम, ये कंपनी से सीधा सामान ला करके अपने दुकान में रखती है, स्वयं की दुकान होती है इसकी, और कोई भी अनर हो सकता है इसका। और
डायरेक्ट ग्राहक को मिल जाता है। तो ये सीधा डायरेक्ट सेलिंग कहलाता है ये आरसीएम। अब ये डायरेक्ट सेलिंग है, और जो अभी तक हम खरीदारी कर रहे थे वो इनडायरेक्ट सेलिंग है, राइट कंसेप्ट मार्केटिंग नहीं है, वो रॉन्ग कंसेप्ट मार्केटिंग है, मतलब खरीदारी करने का गलत तरीका है। और उस गलत तरीके में एडवर्टाइजमेंट का बहुत बड़ा रोल है। आप टीवी में 1 घंटा यदि कोई चीज देख रहे हैं सीरियल, तो तो सीधा सीधा 30 मिनट तो आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाएगा और 30 मिनट ही आपको सीरियल दिखाएगा। कोई भी चीज देख रहे हैं या पिक्चर देख रहे हैं तो आधे आधी में हो जाता है। तो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा बचा रहा है। फिर इसके बाद सारे खर्चा बचाने के बाद आपका एडवर्टाइजमेंट का जब पैसा बचा, फिर इधर होलसेलर का पैसा बचा, डीलर का पैसा बचा, एजेंट के पैसे बचे, आसपास के दुकानदार के पैसे बचे। वही सारे पैसे इस सिस्टम में जो बचते हैं वो पैसे ग्राहकों को बांटे जाते हैं। दिस इज आरसीएम बिजनेस। आरसीएम को समझना बहुत आसान है, और जो नए लोग होंगे उनको बहुत जरूरी है ये जानना और ये समझना। इसलिए आज की मीटिंग थोड़ा सा नए के हिसाब से भी ली गई है, क्योंकि कुछ नए भी बैठते हैं, जानकारी नहीं होता उनको आरसीएम क्या है, और वो जो है अलग अलग तरीके से आरसीएम को समझ रहे हैं। इसलिए आज मेरा प्लानिंग ये था कि कुछ नए लोग जो बैठेंगे वो लोगों को कम से कम ये कुछ प्लान के बारे में जानकारी हो जाएगी। तो एक बढ़िया मौका है। और क्या है कि यहाँ पर जो है जो पैसा बिचौलियों को बंटता रहा, ये पैसा हम सभी लोगों को बंटती है। यही है आरसीएम। और एक बदलाव है आरसीएम। बदलाव खरीदारी के तरीके में कहलाती है। अभी तक हर जगह आपने बदलाव देखा है। आप जो है मतलब हर जगह जहां जहां बदलाव बदलाव आपने देखा है कि खेती भी पहले कैसे होती रही, पहले हल से चलता रहा, अब ट्रैक्टर करती है। पहले जो है चिट्ठी पत्री चलती रही, अब जो है फोन से काम हो जाता है। बदलाव की बयार चल रही है और हर जगह बदलाव हुआ है। तो आरसीएम ने खरीदारी के तरीके में बदलाव किया है, और इसमें कोई गलत काम नहीं किया है। खरीदारी के तरीके में बदलाव हुआ है, बस आपको समझना है कि खरीदारी क्योंकि उस बदलाव में लोग बहुत पीछे पड़ गए। जो लोग खेती को अभी भी हल से चला रहे हैं तो वो खेती बहुत धीमा गति से कर पा रहे हैं, और जो लोग ट्रैक्टर से कर रहे हैं खेती को, तो अब सोचिए कि जो 1 एकड़ की जमीन को जुताई करने के लिए जहां पर 4 घंटे 4 दिन लग जाते रहे, वहां पर ट्रैक्टर केवल 2 घंटे में जोत कर चला जाता है। तो ये समझने का विषय है कि बदलाव जब तक आप यदि बदलाव आप नहीं लाएंगे तो पैसा तो आप भी कमाएंगे, मतलब खेती तो आप भी करेंगे, थोड़ा समझने का प्रयत्न करेंगे। खेती तो आप भी करेंगे, लेकिन 4 दिन बाद करेंगे, और हो सकता है पानी सूख जाए या कुछ और आपदा आ जाए। और यदि आप ट्रैक्टर से खेती कराओगे तो घंटा 2 घंटे में आप खेत जोत करके अपनी बुवाई करके आ सकते हैं। वही हाल आरसीएम का है। जो व्यक्ति आज आरसीएम को नहीं समझेगा तो वो कल समझेगा। तो जब पूरी खेत जोताई हो जाए, क्योंकि आपको जो है बदलाव को जल्दी स्वीकार कर लेंगे तो आप जल्दी फायदे में आ जाएंगे। तो जो बदलाव को जल्दी स्वीकार करेगा उसे जल्दी फायदा मिलेगा, और आने वाला टाइम उसका बेस्ट हो सकता है। और क्योंकि बातें बहुत है और कुछ बातें मैं और करना चाहूंगा, जो अभी बनो ओपनर और बनाओ ओपनर चल रहा है उस पर भी फोकस करें सब लोग, है ना। बनो ओपनर और बनाओ ओपनर, सॉरी फोन आ गया था। बनो ओपनर और बनाओ ओपनर, ये जो चल रहा है मैटर, ये 101 इनाम बटेंगी, और कंपनी आपको बढ़िया मौका दे रही है। दिल्ली 20 और 21 तारीख को दिल्ली का कार्यक्रम है। तो 20 तारीख को मतलब पहुंचना है। एक जगह का टिकट फ्री है, वहां टिकट नहीं लगेगी जाने का, और एक जगह 500 रुपये की टिकट लगेगी। तो जो व्यक्ति जितने रेडी हो, क्योंकि उस प्रोग्राम में जब आप जाएंगे तो आप माहौल देखेंगे कि कितने लोग सक्सेस हैं, कितने सक्सेसफुल लोग यहाँ आए हैं, किस किस तरह के लोग हैं। और कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, कोई सुंदर नहीं दिखता है वो भी सफल है, कोई सब्जी बेचने वाला वो भी सफल हो गया, कोई दूध बेचने वाला वो भी सफल हो गया। जब आप वहां देखेंगे, माहौल में जाएंगे, तो आपको लगेगा कि नहीं मैं भी ऐसा बन सकता हूँ। और जब दिल्ली आप पहुंचेंगे तो नज़ारा ही अलग होगा। और जो ओपनर बन के जाएंगे तो और ही नज़ारा अलग होगा, क्योंकि जब ओपनर बन के जाएंगे तो आप वहाँ स्टेज में आपको बुलाया जाएगा, फूल मालाओं से लाद दिया जाएगा, ढोल नगाड़े बजेंगे, सम्मान मिलेगा, बेहतरीन आनंद होगा वहाँ का। काफी भीड़ भाड़ सक्सेसफुल लोगों की टीम बीच में हम शामिल रहेंगे, तो वो एक मौका रहेगा। तो इसलिए मेरा निवेदन सभी से है कि दिल्ली की प्लानिंग सब लोग करें, जितना भी लीडर्स मेरे को सुन रहे हैं। दिल्ली 20 और 21 तारीख को प्रोग्राम है,
तो हम लोग 500 रुपये टिकट देते हैं। तो रूपांतरण यात्रा का आखिरी पड़ाव में हम फ्री में टिकट लेंगे, वहां सुनेंगे। रूपांतरण यात्रा 20 तारीख को अंतिम दिन है, अंतिम वो है प्रोग्राम है। और 100 दिन का मतलब लास्ट लास्ट 100वां दिन है प्रोग्राम होगा। और जो हमारी जो प्रोग्राम होगी ग्रोथ माइलस्टोन की, वो होगी 21 तारीख को। उसमें 500 रुपये का टिकट दे करके आपको पूरी लग्जरी लाइफ में वहां अंदर रखा जाएगा और बेहतरीन मजा लेंगे आप। तो एक मौका है, जितने भी लीडर सुन रहे हैं सभी लोग तैयारी करें दिल्ली की। और मैं रेडी हूं, मैं 500 रुपये टिकट दे चुका हूं एम के सोनी जी को। आप लोग भी एम के सोनी जी के पास 500 रुपया डायरेक्ट जो है फोन पे कर सकते हैं और वहां टिकट बुक कर सकते हैं। बढ़िया मौका है, सब लोग चलते हैं, वहां का माहौल देखते हैं। जब देखेंगे तो फिर हमारे अंदर भी जोश आएगी। और मुकेश कोठारी का भी कहना है कि जब तक आप माहौल में रहोगे नहीं, माहौल बनाओगे नहीं और माहौल में ले जाओगे नहीं, तो आप सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। थैंक यू सर। ओवर टू केपी सिंह सर। वेलकम सर, वेलकम। बहुत अच्छा सर। और आपकी बात, आपकी आवाज तो रियल में सर दिल को छू लेता है। तो मैं आप सर आते रहें और हम लोग जैसे लोगों को सर रास्ता बताते रहें। मैं आपका सदा के लिए आभारी रहूंगा। और दोस्तों, सर जी की बात एक से एक अजूबा, एक से एक बात। और दिल्ली का जो फोकस किए हैं 21 के लिए, तो मैं भी सर को पैसा भेज देता हूं और मैं अपने हर हाल में जाने का प्रयास करता हूं। मैं तमाम साथियों से रिक्वेस्ट करता हूं कि माहौल का ही बिजनेस है। जब आप वहां देखेंगे समझेंगे तो रियल में आपके अंदर एक आग लगेगी। और सर ने एक बात बहुत गजब का बात बताए हैं। ये छबरा सर ने एक आर्थिक आजादी का अभियान जो लगाए हैं, ये छोटी सी बात नहीं है सर। यह अभियान गरीबों के लिए आया है और खास उनके लिए आया है जो सदियों से दीपक बुझा हुआ था। मेरे दोस्तों, आज बड़े बड़े लोग तो नैतिक आजादी में बड़े बड़े अफसर बने, उनको संडे मंडे सब कुछ की जनगणना, दीपावली होली मनाते रहे कि गरीब को जितने घर में काम नहीं है उस दिन में घर में बेचारे को तो सोचने में मजबूर हो जाते थे कि काश आज मेरी पेमेंट 1,000 रुपया नहीं आया। लेकिन मेरे दोस्तों, एक आर्थिक आजादी हमारे छाबरा जी ने ऐसे लाए हैं कि अगर सिस्टम को आप दिल से फॉलो करेंगे तो रियली में आपकी आर्थिक आजादी वो दिन आएगी जो अपने सपने सजाए हैं। जो सपने में सादा के अंधेरे में थे, वो सपने आपको दिल में आएगा। तो सर जी ने बहुत गजब का आपकी बात आपको बताने के प्रयास किए हैं। रॉयल्टी इनकम एक बताइए कि ऐसे मौका अगर मेरे जिंदगी में आए, उसको लपक लेना चाहिए, झपक लेना चाहिए मेरे दोस्तों। तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। इसके अलावा मैं अपने सब तमाम साथियों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हैंड रेज करें। और रियल में सर, हाँ, मैं ओम प्रकाश गुप्ता जी से रिक्वेस्ट करता हूँ। ओम प्रकाश गुप्ता जी प्लीज आए, अपनी बातों को रखें। आज की बात कैसा लगा, कैसा जाचा? वेलकम सर, ओम प्रकाश गुप्ता जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, दिल से धन्यवाद हमारे राजेश सोनी जी के लिए। बहुत जबरदस्त उन्होंने आज प्रोग्राम दिए और ऐसे ऐसी चीजें ला के रखे हैं कम समय में, और इतना बढ़िया नॉलेज दिए हैं और सबको तैयारी भी करवा दिए हैं। नए लोगों को प्लान भी दिखा दिए उन्होंने शॉर्टकट में। लेकिन इतना जबरदस्त होने के बावजूद अगर आप लोग नहीं जगोगे तो कब जगोगे? जब यहाँ से इस धरती से चले जाओगे तो आपके नाती पोता, आपके बेटे क्या कहेंगे? हैं क्या कहेंगे? कहेंगे कि तुम्हें समझ में नहीं आया, आरसीएम खरीदारी करने का दुकान नहीं बदल पाए, इतने मतलब बेबुद्धि थे, ऐसे ऐसे बातें बोलेंगे। तो मेरे दोस्तों, मैं यही चाहता हूं कि आप लोग इनकी बातों पर विश्वास करें और सब कोई अपना दिशा एक निर्धारित करें, गोल को सेट करें और दिल्ली आने का प्लानिंग बनाएं। देखिए आरसीएम की ताकत क्या होती है। जबरदस्त तैयारी चल रही है सर, हम लोग वहां पर इकट्ठे रहेंगे, मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आगे लोगों को टाइम दिया जाए। थैंक यू सर, जय आरसीएम, धन्यवाद। ओवर टू यू सर। वेलकम, वेलकम। और ओम प्रकाश जी, आप तो हमें, आप आते हैं तो ऐसा लगता है कि क्या बात है, आपके अंदर वो आग और जुनून वहां तक ले जाएगा जो आपने सपनों में सोचा है सर, वो हकीकत होकर रहेगा। क्योंकि छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने 100% सजेगा सर, वो दिन आएगा। तो मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं सेकेंड हरुण तोलगी जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। मेरे प्रिय दिल के टुकड़े हैं, तो मैं हरुण तोलगी जी से मैं बुलाना चाहता हूँ कि प्लीज स्क्रीन पर आए, अपनी बात को रखे। आज का कैसा लगा, कैसा जाचा? वेलकम सर, अरुण तोलगी जी, वेलकम। शायद अरुण तोलगी जी का शायद आवाज नहीं जा रहा है। तो
शायद हरन तुली जी का आवाज नहीं जा रहा है। वेलकम नहीं सर, नहीं सर, कहीं नेक्स्ट व्यस्त नेक्स्ट होंगे। बुला लो, हाँ नेक्स्ट चलिए। लोगों को बुलाओ। तो मैं अब्दू सर को बुलाना चाहता हूँ। अब्दू बेटिकर सर, अगर स्क्रीन में आप आए, अपनी बात को रखिए। आज का कैसा जाचा, कैसा लगा? जय हरश्याम वेलकम सर, अरुण, जय हरश्याम। वेलकम मेरा सर। चार्ज न्यूट्री चार्ज। राजेश सोनी सर जब भी आते हैं बहुत ही सीख दे के जाते हैं। हर बार एक नया नया तरीका सिखाते जाते हैं और ऐसे ही आते रहे और हमको सिखाते रहे, ये हम ये करते हैं, दुआ करते हैं। जय हरश्याम सर, जय हरश्याम। हाँ जयासम, जयासम हमेशा मीटिंग में बने रहते हैं, और 100% सर आपके अंदर में वो जुनून है, वो आग है, वो 100% वो दिन आएगी जिस दिन की सर तलाश है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं सपना सोनी मैडम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सपना सोनी मैडम आए और अपनी बात को रखें, और सर एम के अपनी सोनी जी बात को टाइम की दे दो कुछ सर। बताने का प्रयास करें कि आज का मीटिंग कैसा लगा। सपना सोनी जी मैडम, वेलकम। थैंक यू सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। बहुत वेलकम। अच्छा आपका होस्टिंग था आज का, जबरदस्त होस्टिंग था। नए नए तरीके से होस्टिंग करते हैं सर आप तो। और बात करूं राजेश सोनी का, उनका अंदाज ही अलग है। जबरदस्त अंदाज में सेशन लेते हैं, और जब भी आते हैं एक नए मोड़ लेके आते हैं और नया दिशा दिखाते हैं हम सभी को। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। थैंक यू। जय वेलकम आरसीएम, वेलकम मेरा मैडम जी। चार्ज न्यूट्री चार्ज। वेलकम मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से आए, अपनी आशीर्वाद देते रहें, ताकि हम लोग भी अपने सपने को वहां तक ले जाए जहां तक आपका सपना गया है। समय बहुत कम जरूर है। सर, मैं दिल्ली में मिलेंगे सब कोई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैडम जी। तो मैं गुरुदेव की मैं बुलाना चाहता हूँ, मिस्टर एम के सोनी सर आए, अपनी बात को रखें, और थोड़ा अपने को आशीर्वाद भी सभी लोगों को दे। उनके बड़े बड़े सपने थे कि मैं 100 लोगों को कामयाब बना के रहूंगा, तो ऐसे गुरुदेव की बात को सुनना चाहिए। वेलकम एम के सर, वेलकम। जी बहुत बहुत धन्यवाद इनवाइट करने के लिए। समय की थोड़ी कमी है, मैं सूचना देना था पर समय की कमी की वजह से अधूरा ही रहेगा। फिर भी जो बहुत बढ़िया आज का सेशन रहा, मिस्टर राजेश सोनी ने जबरदस्त सेशन लिए हैं। बनो ओपनर बनाओ ओपनर का बहुत जबरदस्त नारा है। ओपनर अगर आपने नहीं बने हैं तो इस महीने ओपनर पक्का बन जाओ, और जो ओपनर के बन चुके हैं वो कम से कम 2 ओपनर निकाल लो, मामला सेट हो जाएगा। अगर और जो थोड़ी लेवल में ऊपर में है तो अपने टीम में 10 20 50, अगर 10 ओपनर खड़ा कर देते हैं रॉयल्टी चले जाते हैं, 20 ओपनर खड़ा कर देते हैं टेक्निकल पहुंच जाते हैं। इस तरह से आप ओपनर की तैयारी करिए, आपकी जीत पक्की हो जाती है। तो एक बनो ओपनर बहुत पावरफुल है। इस महीने तो विशेष ऑफर रखा गया है, इनाम रखा गया है। 101 लॉटरी खुलेगी, इसमें पहला इनाम बाइक है, मोटरसाइकिल बाइक, पहला